हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न में हमें बोला गया है यहाँ पे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से एक प्राकृतिक संख्या को यादृच्छिक चुना जाता है। ठीक है, तो बोला गया है कि x प्लस 100/x अगर हमारा बड़ा है 50 से, तो इसके होने की प्रायिकता क्या होगी इन चार विकल्पों में से। ये हमसे क्वेश्चन में यानी प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, मुख्य अवधारणा देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या, ठीक है, तो प्राकृत संख्या हमारे कौन कौन से होते हैं। तो 1 2 से ऐसा हमारा जाता है और ये हमारा अनंत तक जाता है। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या होते हैं, 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाता है। अब 100 प्राकृत संख्या बोला गया है, इसलिए 1 2 से लेके हम 100 तक मान लेते हैं। अभी हमें बोला गया है कि इसमें से एक यादृच्छिक चुना जाता है। तो इस हमारे ये जो हमारे अस्मिका है, इसके होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अस्मिका को हम देख लेते हैं, अब अस्मिका को हल करते हैं हम। ठीक है, तो देखो ये प्राकृत संख्या है और यहाँ पे इसको चुना जाता है, तो प्रायिकता का जो हमारा सूत्र होता है वो भी हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा में। तो प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता हमारा क्या होता है। प्रायिकता होता है हमारा यहाँ पे, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल अनुकूल स्थिति स्थिति बटा कुल संभावना, कुल संभावना। ठीक है, ये हमारा प्रायिकता होता है। अब चलो इस प्रश्न को आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हल करने के लिए अस्मिका को हम यहाँ पे हल करते हैं। तो x प्लस 100/x बड़ा है हमारा 50 से। ठीक है, ये दिया गया, इसको हल करें तो यहाँ से x को हम यहाँ पे क्या लघुत्तम समापवर्तक लिया हमने, तो x हो गया ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा x⁻2 प्लस 100। ठीक है, और ये हमारा बड़ा होगा 50 से। इसको आगे हल कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x⁻2 प्लस 100, और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा होगा 50x से। ठीक है, तो बड़ा होगा 50x से, इसको बायां पक्ष में ले आते हैं तो 50x बड़ा होगा 0 से, ऐसा आ गया। तो ये बन गया x⁻2 घटाओ 50x जोड़ 100, ये हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। तो यहाँ पे इसको हल करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हल करने के लिए हम कर सकते हैं इसको जो है वो हम यहाँ पे द्विघात जो समीकरण है, इसको हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, तो वर्ग बनाते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से x माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं 25 गुना 2x, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। और ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे देखो अगर -25 हमने किया तो यहाँ पे +25 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। ठीक है, यानी घात 2, और यहाँ पे -25 का घात 2, पहले से हमारा 100 लिखा हुआ था, ये बड़ा होगा 0 से। इसको आगे हल करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको x -25 के घात 2 एक साथ, और -25 के घात 2 को हम 625 बोलेंगे, उसमें से 100 जोड़ दिया हमने, तो क्या बचेगा -525, ये बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ से आ जाएगा x -25 के घात 2 बड़ा होगा 525 से, ये आ गया। अब देखो ऐसा कुछ आ गया, अब इसको अगर आगे हल करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो x -25 हमारा बड़ा होगा किससे, तो वर्गमूल किसका, 525 से। और क्या हम लिख सकते हैं कि x -25 जो होगा वो छोटा होगा किससे, माइनस ऑफ यहाँ पे वर्गमूल 525 से। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आगे देखें तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखें हम, तो ये बन जाएगा x, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखो वर्गमूल 525 जो होता है वो करीबन हमारा 22.5 के बराबर होता है। ठीक है, करीबन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x जो होगा वो हमारा 25, और यहाँ पे अगर हम ये देखें तो जोड़ 22.5 से ये बड़ा होगा, और दूसरा क्या होगा, x जो होगा वो छोटा होगा किससे, तो 25 घटाओ 22.5 से। तो यहाँ से अगर इसको हम देखें तो ये x जो है वो हमारा, अगर यहाँ पे हम इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा 27.5 से बड़ा, और यहाँ पे हम अगर देखें तो ये x जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा हमारा, अब ये अगर हम इसको लिखना चाहें तो x हमारा बड़ा या बराबर हो सकता है किससे, तो देखो माफ़ कीजिएगा, ये 27 नहीं होगा, यहाँ पे 47 होगा। ठीक है, तो 47.5 से, तो ये बड़ा हो जाएगा किससे और बराबर 48 के। ठीक है,
और यहाँ पे देखें तो x जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर हम लिख सकते हैं 2 के। ठीक है, हमने क्या किया, पूर्णांक में इसको बदलने के लिए ऐसा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो x का जो मान है वो हमारा क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे x हमारा बड़ा है 48 से, यानी कि या बराबर है, तो इसका मतलब और 100 से हमारा छोटा होगा, ये हमें पता है 100 या 100 से छोटा। और ये हमारा x जो है वो 2 से छोटा, और हमारा क्या हो सकता है 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टोटल मान जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, संख्या 53। और यहाँ से 2 मान आएगा, 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2 मान। ठीक है, तो ये 2 मान आ गया। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा ये 2 मान है, यहाँ पे हम ठीक से इसको लिख लें। ठीक है, तो ये हमारा था 47, यहाँ पे क्या था हमारा 47, और ये हमारा क्या था 2 मान आया था, तो 53 और 2 हमारा क्या आ गया, 55 आ गया। तो ये हमारा क्या आया, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति। ठीक है, अनुकूल स्थिति। अब हमें पता है कि टोटल जो हमारा था, यानी कि कुल कुल संभावना क्या था, कुल संभावना हमारा 100 था, कुल संभावना जो था हमारा 100 था, और ये 55 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पे प्रायिकता अगर हम देखें, प्रायिकता वो हमारा क्या आ जाएगा, तो प्रायिकता हमारा बन जाएगा 55/100, यानी कि अगर इसको 5 से अगर इसको हम कैंसिल करें तो 11×5 = 55, और यहाँ पे 20×25 होता है, तो 11/20 आ गया। तो प्रायिकता जो है वो हमारा क्या आ गया, 11/20, यानी कि विकल्प से। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।